बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। वकूफ़ अरफात जुमा जबकि ईद उल अज़हा हफ्ते को मुतवक्के। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सऊदी अरब में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 8 जुलाई जुमे के रोज़ जबकि ईद उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को मुतवक्के है। आजिल न्यूज़ ने माहिर मौसमियात अल हुसैनी के हवाले से मजीद कहा है कि फल्कियाती एतबार से ज़िलहिज्जा का चांद 29 जून को दिखाई देने की उम्मीद है। इस हिसाब से ज़िलहिज्जा की पहली तारीख बरोज़ जुमेरात 30 जून को हो सकती है। अल हुसैनी ने मजीद कहा है कि ताम हतमी तारीख के तयन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट को मौसूल होने वाली रुयते हिलाल की शहादतों के बाद ही किया जाएगा। हाज़िर है कि सऊदी अरब में रुयते हिलाल के लिए शहादतों का उसूल मुतय्यन है। इलावाज़ी मुकर्रर फल्कियाती कमेटी की जानिब से भी चांद देखने का एहतमाम किया जाता है। वेज एयर सऊदी अरब के लिए परवाजें शुरू करेगी। लो बजट एयरलाइन वेज एयर ने कहा है कि वो सऊदी अरब के लिए सितंबर 2022 से परवाजें बाकायदा शुरू कर देगी। वेज एयर हंगरी की कंपनी है। अखबार 24 के मुताबिक वेज एयर अमारात और यूरोपीय ममालिक से मुमलिकत के लिए परवाजें चलाएगी। वहां से सऊदी अरब आने वालों को सस्ते और इंतहाई मुसाबकती निर्खों पर टिकट फराहम करेगी। दम्माम के किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयरलाइन की परवाजें आएंगी और वहां से सियाहों को अमारात और यूरोपीय ममालिक लेकर जाएंगी। वेज एयर के चेयरमैन ने कहा है कि सऊदी मार्केट का मुस्तकबिल रोशन है। हमारी एयरलाइन दम्माम के लिए बाकायदा परवाजें चलाएगी, सैर व सियाहत के शायकीन के लिए मुनफरिद सहूलत फराहम करेगी, मुमलिकत में सियाहत के शोबे के फरोग में अपना किरदार अदा करेगी। अंदरून मुमलिकत से उम्रा पर पाबंदी का निफाज। हज सीजन की वजह से सऊदी शहरियों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के उम्रा पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का निफाज जुमा 24 जून से किया गया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज उम्रा की जानिब से अंदरून मुमलिकत से उम्रा पर आने वालों को हिदायत की गई है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज की सहूलत के लिए दाखिली उम्रा आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। वजारत हज उम्रा का मजीद कहना है कि इन दिनों सिर्फ बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज को ही उम्रा करने की इजाजत होगी। दाखिली उम्रा 20 ज़िलहिज्जा से खोला जाएगा। आर्जी पाबंदी का मकसद ज्यादा से ज्यादा तादाद में बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज को उम्रा अदा करने की सहूलत फराहम करना है ताकि वो बगैर किसी अज़दाम के उम्रा अदा कर सकें। क्या नाकारा गाड़ी की नंबर प्लेट दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नाकारा गाड़ी को तल्फ करने के बाद उसकी नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। गाड़ी की नंबर प्लेट्स ट्रैफिक पुलिस के इदारे में जमा कराने के बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना जरूरी होता है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि पुरानी और नाकारा गाड़ी को तल्फ करने के लिए मखसूस यार्ड में फरोख्त कर दिया, क्या उसकी नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि नाकारा गाड़ी को तल्फ करने के लिए मखसूस यार्ड में फरोख्त करने के बाद यार्ड की जानिब से फरोख्त करने की रसीद और गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट्स इदारा ट्रैफिक पुलिस में जमा कराना जरूरी है, जिसके बाद गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ट्रैफिक पुलिस के मरकजी कंट्रोल सिस्टम से कैंसिल कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि ट्रैफिक पुलिस के कानून के मुताबिक ऐसी गाड़ियां जो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना जरूरी है। इदारा ट्रैफिक की जानिब से नाकारा गाड़ियों के मालिकान को 1 बरस की मोहलत दी गई है जो रवां बरस मार्च से शुरू है और इस दौरान नाकारा गाड़ियों के मखसूस और मंजूर शुदा यार्ड्स को फरोख्त करके वहां से जारी की गई रसीद इदारा ट्रैफिक में जमा कराई जाती है, जहां गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाती है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल न कराने की सूरत में गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तिमारा की सालाना फीस अदा करना होती है। इलावा अज़ीं इस्तिमारा की अदम तजदीद पर जुर्माना भी आयद होता है। दी गई मज़कूरा मोहलत के दौरान जो अफराद नाकारा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं उन पर जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। तिजारती पर्दापोशी सऊदी और बांग्लादेशी को कैद और जुर्माने की सजा। वजारत तिजारत ने तिजारती पर्दापोशी का जुर्म साबित हो जाने पर एक सऊदी शहरी और एक बांग्लादेशी के खिलाफ फैसला सादिर कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी स्क्रैप और आम धातों की रिसाइकलिंग का कारोबार बांग्लादेशी को अपने नाम से करा रहा था। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने मुल्जिमान को 2 बरस कैद और 12 लाख रियाल जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है। सऊदी शहरी बांग्लादेशी को रिसाइकलिंग के कारोबार का मुख्तार नामा दिए हुए था और
और इन्वेस्टमेंट परमिट के बगैर रिसाइकलिंग का कारोबार करा रहा था। बांग्लादेशी सारे सौदे अपने तौर पर कर रहा था, चेक का लेन देन अपने हाथ में लिए हुए था। कारोबारी स्टाइल ऐसा था कि वही मालिक है। वो बैरून मुमलिकत गैर कानूनी तरीके से कारोबारी मुनाफे की रकम भी भिजवा रहा था। दमाम फौजदारी अदालत ने तिजारती पर्दापोशी का इल्जाम साबित हो जाने पर बांग्लादेशी को 2 साल कैद, 12 लाख रियाल जुर्माने और सऊदी नेज बांग्लादेशी की तशहीर खुद उनके खर्च पर करने का हुक्म जारी कर दिया था। अदालत ने कारोबारी इदारे को सील करने, कारोबार खत्म करने, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खत्म करने और सऊदी शहरी को आइंदा कारोबार न करने, उनसे ज़कात, फीस और टैक्स वसूल करने, बांग्लादेशी को सजा मुकम्मल करने के बाद मुमलिकत से बेदखल और ब्लैक लिस्ट करने की सजा भी सुनाई है। लेबर कोर्ट का गैर मुल्की मुलाजमीन के हक में फैसला, 28 मिलियन रियाल अदा किए जाएं। रियाज लेबर कोर्ट ने 10 मुल्कों के 149 कारकुनान के हक में एक कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। 28 मिलियन रियाल के माली मुतालबात अदा करने का हुक्म जारी किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजमीन ने 21 अप्रैल 2022 को इज्तिमाई मुकदमा दायर किया था। उन्होंने मुताल्लिका कंपनी से तनख्वाह दिलाने और छुट्टियों का मेहनताना अदा करने, नेज एंड ऑफ सर्विस यानी निहाया अल खिदमा वाजिबात का मुतालबा किया था। रियाज लेबर कोर्ट ने 11 शवाल बमुताबिक 12 मई 2022 को 119 मुलाजमीन और फिर 21 शवाल बमुताबिक 22 मई को बाकी मानदा 30 मुलाजमीन के मुतालबात निपटाए थे। याद रहे कि सऊदी अरब में लेबर कोर्ट्स मुलाजमत के मुआहदों, मेहनतानों, हुकूक, ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जाने वाले कारकुनान के लिए मुआवजे के मुकदमात निपटाती हैं। मुलाजिम के खिलाफ आजिर की तादीबी कार्रवाई के मसाइल का तस्फिया करती हैं। सऊदी वजारत इंसाफ आजिरों और अजीरों को लेबर कोर्ट से ऑनलाइन यानी नाजिस के जरिए मुकदमात दायर करने का मौका फराहम किए हुए है। हुज्जाज को गैर मेयारी खाना फराहम करना संगीन जुर्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हुज्जाज को मोज़र सेहत खाना फराहम करने वाली कैटरिंग को 1 करोड़ रियाल जुर्माना और उसके ठेकेदार को 10 साल कैद की सजा होगी और परमिट भी मनसूख कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि खुराक का लफ्ज इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयार हर खाने के लिए बोला जाता है, वो खाम शक्ल में हो या ताज़ा हो या तैयार करदा हो या नीम तैयार शुदा हो। ग़िज़ा के हवाले से ये ज़रूरी है कि वो सारिफ तक पहुँचने के हर मरहले में मोज़र सेहत अनासिर से पाक और साफ हो। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि हाजियों को पेश की जाने वाली खुराक का मोज़र सेहत अनासिर से पाक साफ होना जरूरी है। जो शख्स भी हाजियों की खुराक में जानबूझकर कोई मोज़र सेहत मादा शामिल करेगा या इसमें कोई मिलावट करेगा या ममनू सामान को खुराक का हिस्सा बनाएगा, उसको 10 बरस तक कैद और 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।